हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए है और हमारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के हम एवरीवन न्यूमेरिकल्स कराएंगे, सवाल करवाएंगे। ठीक है, बस वीडियो को क्रम वाइज से देखते जाइए। तो देखते हैं आज का न्यूमेरिकल्स क्या है। आज का सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कोई अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का मतलब बाहर की तरफ कौन होगा, पेंट होगा, और दर्पण पर कौन, बीच में कौन होता है, ध्रुव होता है। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र होता है, यानी केंद्र से पी तक के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और हमेशा एक बात याद रखिए, क्या यदि अवतल दर्पण होगा तो माइनस की आगी, किसकी आगी, माइनस की। ठीक है, फिर कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से, यानी कि वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 से वस्तु रखी है, यानी कि जो वस्तु है वो क्या अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितने पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन, वस्तु, और वस्तु का मान काय में आता है, हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, फिर कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दर्पण है, दर्पण से, दर्पण यहां है तो इस दर्पण से क्या प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, और प्रतिबिंब को v के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, डेट दे रखा है, गिवन डेट दिया है, क्या, वक्रता त्रिज्या कौन दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को r के द्वारा निरूपित करते हैं। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि अब फोकस दूरी निकालने, आपको प्रतिबिंब निकालने के लिए फोकस दूरी चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। लेकिन हमारे पास में f नहीं है, क्या है, r है और u है। तो हम तो कुछ करेंगे, क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर फोकस दूरी निकालेंगे बाद में। अब आपको दे रखा है क्या, प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब निकालना, नीचे लिखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या, लेकिन वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। हमेशा वस्तु की दूरी काय में आती है, माइनस में आती है। तो यहां पर क्या निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले निकालनी पड़ेगी फोकस दूरी, क्योंकि आपको फोकस चाहिए। तो यहां पर क्या है, फोकस, फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर क्या, और केस नंबर सेकंड में क्या निकालना पड़ेगा आपको, प्रतिबिंब, केस सेकंड में क्या निकालना पड़ेगा कि प्रतिबिंब v बराबर क्या, प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या। तो केस नंबर फर्स्ट के लिए बात करेंगे। केस क्या, फोकस, केस फर्स्ट क्या है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो केस फर्स्ट के लिए फॉर्मूला ये होता है क्या, कि F बराबर r/2, F बराबर r/2। देखो वैल्यू रखो इसकी, क्या हो जाएगा, r का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, और भी कैसा है, माइनस का, तो रख दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस के 20/2, 2/20, अर्थात f आपके पास में आ गई माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, माइनस के 10 सेंटीमीटर आ गई। फिर आपको केस नंबर सेकंड के लिए चलना है, किसके लिए, केस सेकंड के। अब आसानी से निकल सकता है, केस सेकंड के लिए
के सेकंड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो ये निकालना है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। समझ में आया? हाँ सर, अब तो होगा कि इसे इधर लेके जाओ और इसे इधर लेके जाओ, हो सकता है ना? हाँ, और करके कितना 1/v प्लस के 1/u इक्वल टू बराबर 1/f। समझ में आया? आ गया सर। आगे क्या, f का मान तो आपके पास में माइनस के 10 सेंटीमीटर है। कहां से? यहां से देखो। ठीक है, तो यहां पर क्या रखोगे, 1/माइनस के 10 सेंटीमीटर, और v तो आपको निकालना है, ऐसे कैसे ही छोड़ दो पॉजिटिव साइन। 1/ वस्तु का मान कितना था, 15 सेंटीमीटर। कितना था, 15 सेंटीमीटर। तो रखो वो भी चिन्ह के साथ में 15 सेंटीमीटर माइनस की। ठीक है, अब इधर देखो क्या होगा, 1/v प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/15 इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, 10, वो भी कहेगा माइनस का। ठीक है, और करके मैं इस वाले को तो यहां ही छोड़ूंगा, यानी कि v को तो यहां ही छोड़ूंगा। अब ये माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, क्योंकि हमें v की मान निकालना है। तो हम और करके 1/v इक्वल टू बराबर 1/ कितना, माइनस के 10 और पॉजिटिव के 1/ कितना, 15। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो कितना ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, 30। तो आप जानते हो क्या, 10 तिया 30, 1 गुणा 10 तिया 30 पॉजिटिव साइन, और 1 गुणा 15 दूनी 30। ठीक है, 1/v ऐसे कैसे आता रहेगा, 1/v इक्वल टू माइनस के 3 और प्लस के 2/30। तो किसका बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना? हाँ सर, बचेगा। तो सही, तो फिर क्या करोगे, 1/v इक्वल टू बराबर माइनस के 1/30। लेकिन आपको 1/v की वैल्यू नहीं बूझ रहा है, वो किसकी बूझ रहा है, ओनली v की। तो इसे क्या करोगे, पलटोगे, यानी कि ऊपर लेके जाओगे। जब इसे लेके जाओगे तो ये भी जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में है। किसमें है, इक्वल टू में। तो यहां पर और करके v इक्वल टू बराबर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा कौन, प्रतिबिंब। कौन बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर आया, नोट करो जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी दे दी उसने कितनी, 12 सेंटीमीटर दे दी। तो यहां पर क्या है, गिवन डेट दे रखा है, क्या कि सोल्व करते हुए क्वेश्चन को, क्या फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर कितनी, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है, तो भी वस्तु को कहां रखा जाए, यानी कि वस्तु को कहां रखा जाए 4 सेंटीमीटर लंबी हो, जिससे उसका प्रतिबिंब कितना, 1 सेंटीमीटर लंबा बनता है। कौन बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वस्तु कहां रखनी पड़ेगी, वस्तु की दूरी। ठीक है, कौन, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर क्या। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा सर, उससे पहले आपको प्रतिबिंब निकालना पड़ेगा। कौन निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या करोगे, m बराबर होता है कौन, v/u इक्वल टू बराबर कितना, 1/4। वो भी कहेगा माइनस का, सवाल में खुद दे रखा है। हाँ सर, देख तो रखा है। ठीक है, तो माइनस का तो ये होता है, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा
क्या और 1/4 क्यों आया है? क्योंकि अवतल दर्पण है और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप जानते हैं क्या माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 1 यानी कि v अपॉन u इक्वल टू बराबर 1/4 बचेगा। तिरछी गुणा करेंगे तो जैसे हम गुणा करेंगे तो इसे इधर और इसे इधर लेकर के जाएंगे, बराबर कितना 1/4 के स्थान पर क्या आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा 4v। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। अब तो आप जान गए होंगे क्या वस्तु की दूरी तो निकल सकती है, क्योंकि v का मान तो हमारे पास में आ गया, वो भी कितना 4v। कितना आया है? 4v। तो देखते हैं क्वेश्चन को। केस नंबर सेकंड के लिए सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला तो वही है बच्चे, एक ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ठीक है? हाँ सर पढ़े तो रखा है। फिर आपको ये तो पता चल गया होगा 1/f है, ठीक है, कौन है? 1/f है, तो 1/f बराबर क्या? f के स्थान पे 12 सेंटीमीटर रखोगे ना, तो 1/- 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v ऐसे के ऐसे ही रहने दो, 1/v ऐसे के ऐसे ही, और प्लस के 1/ कितना 4v होगा। कितना रखा जाएगा? 4v रखा जाएगा। और आप यहाँ पर जानोगे क्या 1/12 इक्वल टू 4v के स्थान पर क्या करोगे? आप कॉमन भी तो लोगे ना? हाँ सर कॉमन तो लेंगे। कितना लोगे कि आप 4v कॉमन ले लो, और v से v को काटोगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। प्लस का चिन्ह ऐसे के ऐसे, और 4v से 4v को काटोगे 1 बार, तो ये तो अब सर कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा, और 5 कितना 4v हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो अब तो समझ में आ गई होगी, तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो और करके कितना माइनस के 12 कैलकुलेट 5 इक्वल टू बराबर 4v हो जाएगा। हाँ सर हो तो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते क्या मैं 4v इक्वल टू बराबर 60 लिख दूं? कोई परेशानी है क्या? नहीं है। तो अब आप समझ में आ गई होगी क्या कि 4 कहां जाएगा? बटे में जाएगा। कहां जाएगा? बटे में जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास में ये आ जाएगा क्या? v इक्वल टू बराबर 60 बटे अपॉन में कितना 4, और जानते हो 4 काम 4, 4 काम 4, बचा 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, अर्थात v इक्वल टू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना। वस्तु को बूझ रहे हैं तो वस्तु के लिए क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना। क्या नहीं जानता क्या कि v यानी कि u इक्वल टू बराबर 4v, ठीक है, u इक्वल टू बराबर 4v, और v का मान तो आप जानते हैं कितना 4 कैलकुलेट माइनस के 15 और 15 चौका 60, वो भी का माइनस का वस्तु को रखना पड़ेगा सर कितनी दूरी पर? दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? नोट करेंगे, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में क्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कोई अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वो भी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। आप समझ के होगे क्या वक्रता त्रिज्या है, गिवन डेट दिया है, गिवन डेट दे रखा है। कौन दे रखा है? क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू बराबर 40 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बात तो याद रखो, क्या सर
अवतल दर्पण है तो चिन्ह तो माइनस का आगा ही। और आपको पता है क्या 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से वस्तु की लंबाई भी दे दे। क्या देती? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी? वस्तु की लंबाई को ओ के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? ओ के द्वारा। तो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है सर। लेकिन हमेशा माइनस की ही आएगी क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है। और फिर कह रहा है क्या कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अरे कौन रखी होगी? वस्तु रखी होगी। तो वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर 30 सेंटीमीटर। हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में आती है। क्या में आती है? माइनस में। तो आपको क्या निकलवा रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको पता है ना क्या एफ तो है ही नहीं, निकालना तो पड़ेगा। हाँ सर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या केस फर्स्ट में फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर क्या केस सेकंड में क्या बूझ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब कौन? प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या ये भी बूझ रहे हैं क्या? प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई i इक्वल टू बराबर क्या? प्रतिबिंब की लंबाई i इक्वल टू बराबर क्या? केस फर्स्ट के लिए बात करेंगे। केस फर्स्ट के लिए क्या फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और इसके लिए फॉर्मूला ये होता है क्या F बराबर R/2 होता है। हाँ सर सुना तो है। लेकिन R तो बराबर है किसके? -40 के। तो यहाँ पर रखोगे ना कितना? -40/2 और 2 दूनी 4 होते हैं। तो F इक्वल टू बराबर आपके पास में आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। हाँ सर इतनी बात तो समझ में आया। आ गया ना? तो अब आप किसके लिए बात करोगे? केस नंबर सेकंड के लिए बात करोगे। हाँ तो केस सेकंड के लिए केस सेकंड में क्या निकलवा रहा है? प्रतिबिंब निकलवा रहा है। तो आपको फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। क्या दर्पण के प्रतिबिंब के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। 1/f का मान आपके पास में -20 और 1/v निकलवा रहा है ऐसे के ऐसे ही 1/u। u का मान आपको पता है कितना? पता है -30 है। कितना है? -30। तो -30 रख दो। ठीक है। और 1/ कितना? -20 इक्वल टू यानी कि 20 1/ कितना? v प्लस माइनस माइनस 1/30। हाँ सर पता तो चला लेकिन ये पता नहीं चला क्या कि इस वाले पद को इधर और इसे इधर लेकर जाना है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे और करके 1/v माइनस के 1/30 इक्वल टू 1/20 माइनस के। लेकिन ये तो पता है v निकालना है। v निकालना है तो ये माइनस का तो उधर प्लस का होगा। तो और करके हम ऐसा लिखेंगे 1/v इक्वल टू बराबर माइनस के कितना 20 और प्लस के 1/30। हाँ चल तो रहे हैं। लेकिन आप क्या करें? एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम का मतलब क्या करोगे? लघुत्तम ले लो। ठीक है। कितना लेंगे? 60। कितना लेंगे? 60। और 20 या 60 उभी का माइनस का प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे। और 30 दूनी 60। 30 दूनी 60 हो जाएगा। और आपके पास में 1/v आ रहा है। -3 प्लस के 2 तो कितना बचेगा? -1 ही बचेगा ना।
हाँ सर, तो 1/v इक्वल टू बराबर 1/60, वो भी क्या था माइनस का, लेकिन v का मान निकालना है तो v इक्वल टू बराबर 60, वो भी क्या था माइनस का सेंटीमीटर। लेकिन क्या निकलवा रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई भी निकलवा रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये करोगे आप, एक फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब के लिए, क्या I अपॉन ओ इक्वल टू बराबर माइनस के v अपॉन यू, ये फॉर्मूला होता है। प्रतिबिंब की लंबाई ये है, ठीक है। तो आप जानते हो क्या, I तो निकालना है तो ऐसे कैसे ही, लेकिन वस्तु की लंबाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, वस्तु की लंबाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी थी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 4 सेंटीमीटर, और v आपके पास में आया है कितना माइनस के 60, ठीक है, यानी कि कितना आया था माइनस के 60, और अपॉन क्या माइनस के 60, और आपको पता है क्या कि जो वस्तु की वैल्यू है वो माइनस के 30 है, और माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में I अपॉन 4 इक्वल टू 2/1, और तिरछी गुणा करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, I इक्वल टू बराबर 8 सेंटीमीटर, I इक्वल टू बराबर 8 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, कौन है आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर आ तो गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब पर आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, और साथ में शेयर पर भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण, दर्पण यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन में ये गलती है कि यहाँ पर अवतल रह गया छापने से इनसे, ठीक है, अवतल कह रहा है क्या कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। अच्छा, मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको दे रखा है, उसे सोल्व करोगे। हाँ सर, लेकिन बात याद रखना, दर्पण अवतल है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर क्या है, वक्रता त्रिज्या गिवन डेट दिया है, क्या कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू बराबर कितनी है 20 सेंटीमीटर है सर। हाँ सर, ठीक है, वो भी काय की है माइनस की है, क्योंकि दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है। तो अब क्या आपको फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या F बराबर r/2 लगा दिया सर। हाँ, माइनस के 20/2 और 2 दाएं 20, और आपके पास में F इक्वल टू बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर आ तो गई, लेकिन कुछ कह रहा है कि आपके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। कौन रखी है, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती भी तो वस्तु ही है, रखी है, तो मोमबत्ती भी क्या है, हमारी एक वस्तु है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है माइनस का ही आएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है। और क्या प्रतिबिंब b बराबर क्या, तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे ना। हाँ सर कौन सा, क्या आप नहीं जानते 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, जानते तो हैं सर, जानते हो, ठीक है। तो आपसे फिर वैल्यू क्यों नहीं निकल ली, क्यों नहीं निकल ली। 1/f का मान आप जानते हो -10, कितना -10 लगाओगे, -10 लगा दोगे और आपको 1/v ऐसे कैसे, लेकिन आपको पता है वस्तु की दूरी कितनी है, -5 है, तो -5 रखोगे ना। हाँ सर रखेंगे चिन्ह सहित, ठीक है। 1 कितना -10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5 हो जाएगा। हाँ लेकिन इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर, तो और करके कितना 1/v माइनस के 1/5 इक्वल टू बराबर 1/10 हो जाएगा ना। हाँ सर हो तो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं करोगे, कितना 1/v ऐसे के ऐसे ही 1/-10 और माइनस का इधर है तो इधर प्लस का हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब क्या 1/v इक्वल टू बराबर क्या 10 लघुत्तम लो और 10 ही कम 10 वो भी कहेगा माइनस का और 5 दूनी 10 और 1/v इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा कि ये 1/10 हो जाएगा। हाँ लेकिन v का मान निकाला ना कि 1/v का, तो v ऊपर जाएगा तो ये भी तो 10 भी तो ऊपर जाएगा, तो v इक्वल टू बराबर 10 और बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा कौन, वस्तु का प्रतिबिंब। समझ में आया, हाँ सर समझ में तो आया, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा, कर लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी कि फोकस दूरी है कौन सी, अवतल दर्पण की, सोल्व करते हुए क्या गिवन डेट नहीं लिखोगे, लिखेंगे सर। तो गिवन डेट लिखा है क्या कि फोकस दूरी, कौन फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर कितनी 16 सेंटीमीटर है सर, लेकिन बात याद नहीं है क्या, कौन सी सर, कि अवतल दर्पण है तो चिन्ह तो माइनस का आएगा ही। हाँ एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, कौन रखी है वस्तु, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या u इक्वल टू बराबर कितनी है, -8 सेंटीमीटर है, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है। फिर क्या निकालना है सर, कि प्रतिबिंब निकालना है, कौन निकालना है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या, हाँ समझ में आया, आ गया। तो क्या फॉर्मूला नहीं जानते, जानते हैं ना, पर सर याद नहीं आ रहा है, कौन सा, अरे 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस के 1/u, समझ में आया क्या, आ गया। 1/f का मान आपको पता है -16, तो रख दीजिए 1/-16 इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस का साइन ऐसे 1/u की वैल्यू कितनी है, -8, कितनी है, -8 है, तो -8, इतनी बात समझ में आई ना, हाँ सर आप तो ही। तो फिर आप जानते हो क्या, इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर लेकर के जाओ, तो हाँ और करके हम ऐसा कर सकते हैं क्या 1/v प्लस के 1/v
कितना माइनस के 8 इक्वल टू बराबर क्या 1 अपॉन कितना माइनस के 16। बात समझ में आ गई 16। लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन 8 इक्वल टू बराबर माइनस के 16। हाँ समझ में आया, आ गया। तो माइनस का तो इधर किसका जाएगा, प्लस का, तो और करके 1 अपॉन वी इक्वल टू बराबर 1 अपॉन 16, ठीक है, माइनस के और प्लस के 1 अपॉन 8। इतनी बात समझ में आई ना? हाँ सर आप तो गई। क्या लघुत्तम लेना नहीं आता? आता है क्या 1 अपॉन वी इक्वल टू बराबर 16, ठीक है। और 16 ही काम, 16 माइनस के प्लस 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 1 अपॉन वी इक्वल टू बराबर क्या हो गया 16। लेकिन आपको v की मान निकालना ना कि 1 अपॉन वी का, तो फिर क्या करोगे, और करके v इक्वल टू बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? आगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।